गाइस फाइनली शुरू हो रही है मेरे सिक्किम ट्रिप व्लॉग्स की सीरीज और इस जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है घर से एयरपोर्ट तक के सफर के साथ। गाइस शाम हो चुकी है और एयरपोर्ट के लिए हमने बुक की है उबर और इसके फेयर्स जो हमने पे किए वो है ₹700। अब देखते हैं आज का ट्रेवल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एंड फाइनली एयरपोर्ट ऑलमोस्ट आ गया है। ट्रेवल एक्साइटमेंट लिटरली अलग ही लेवल का होता है क्योंकि इस बार की ट्रिप से हमारी माउंटेन्स की तरफ। तो गाइज हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सबसे पहला मिशन ट्रॉली ढूंढना है क्योंकि बिना ट्रॉली एयरपोर्ट पे स्ट्रगल पक्का है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक नई ट्रिप स्टार्ट हो रही है। यस, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम कोई ट्रिप नहीं कर रहे हैं। और अब जा रही हूँ मैं, जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो मुंबई टू बगडोगरा और उसके आगे ये पूरा सफर रहने वाला है। तो हर ब्लॉग में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें दिखाने वाली हूँ इस ट्रिप की। तो बस अब पहुंचे हम, जैसे कि ये डोमेस्टिक ही हमारा ट्रेवल है। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे पहुंचे मुंबई के। सो यहाँ से हमारी फ्लाइट है बगडोगरा के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि जो बगडोगरा की हमारी फ्लाइट थी वो 1:35 की थी, लेकिन वो लेट हो गई है बाय एनी टेक्निकल रीजंस। सो ये हमारी स्टार्ट होने वाली है लेट, बहुत ही ज्यादा लेट। सो इट इज अराउंड 5:45। और अब पता चलेगा आगे कि और कुछ चेंजेस हो रहे कि नहीं। सुबह से मैसेजेस उनके आ रहे थे रेगुलरली। सो हम घर पे ही वेट कर रहे थे। और फिलहाल हम पहुंच गए अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट। यहाँ से जाएंगे अंदर, करेंगे बैगेज का ड्रॉप, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन, और उसके बाद पहुंचेंगे गेट के पास। तो ये सारा रूटीन तो होता ही रहेगा और मैं आपको दिखाते जाऊंगी। और फिर मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ गेट पर। गाइज यहाँ पर हम यूज करने वाले डिजी यात्रा ऐप। अगर आप फ्रिक्वेंटली फ्लाइट से ट्रेवल करते हो ना तो ये ऐप हॉनेस्टली काफी यूजफुल है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डिजी यात्रा एक पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री सिस्टम है। मतलब बार बार आईडी और बोर्डिंग पास दिखाने का हैजल काफी कम हो जाता है। इसमें आपको पहले ऐप डाउनलोड करना होता है, फिर अपना आधार वेरीफाई करना होता है और फ्लाइट डिटेल्स ऐड करनी होती है। उसके बाद एयरपोर्ट पे स्पेशली डिजी यात्रा गेट्स होते हैं जहाँ फेस स्कैन से एंट्री मिल जाती है। मुझे पर्सनली इसका बेस्ट पार्ट ये लगता है कि क्यू कंपैरेटिवली फास्ट मूव करती है, स्पेशली जब एयरपोर्ट पे ज्यादा क्राउड हो। बस एक बात ध्यान में रखना होता है, जो टिकट बुक करते टाइम आपका नाम होता है वही आधार कार्ड पे होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हो या फ्रिक्वेंट ट्रेवलर हो तो डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो। एयरपोर्ट एक्सपीरियंस थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो गाइस हम पहुंच गए अब अंदर। ये देखिए, ये है मेरे पीछे, यहाँ से हमें लगेज ड्रॉप करना है। और अगर आपके पास डिजी यात्रा ऐप है तो आप बहुत इजीली, बहुत क्विकली अंदर आ सकते हो। सो बस अब जाएंगे, यहाँ पे लगेज ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हम लेंगे हमारे बोर्डिंग पासेस और फिर चलेंगे सिक्योरिटी चेक इन के पास। If we could stop the pain from hurting, what if we knew? गाइस देखिए, इस तरह से यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आपके फ्लाइट के नंबर आपको याद रखने। और उसी तरह से ये देखिए, यहाँ हमारी स्पाइस जेट की फ्लाइट है और जो 56 से 63 और बाकी भी एयरलाइंस के आपको यहाँ पे बोर्ड दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे अपना गेट देख सकते हो, अपना काउंटर देख सकते हो। यहाँ पे आपको खाने के काउंटर्स भी मिल जाएंगे, फार्मेसी भी है यहाँ पर। साथ ही में यहाँ पे मनी एक्सचेंज का भी काउंटर है। गाइस हम पहुंच गए अब 56 काउंटर के पास, जो हमारी फ्लाइट है स्पाइस जेट की। और आप देख सकते हो क्यू कितनी बड़ी है। ये देखिए, बस अब खड़े रह गए इस क्यू में। पर लिविंग लिक्विड्स करके आपको लिकर शॉप भी मिल जाएगा अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो। तो गाइज ऑनलाइन चेक इन हमने ऑलरेडी एक दिन पहले कर ली थी और अब लगेज ड्रॉप कर देते हैं। वैसे डोमेस्टिक फ्लाइट में जनरली 15 केजीज चेक इन बैगेज अलाउड होता है और 7 केजी कैबिन बैगेज, लेकिन एयरलाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी भी कर सकता है। एंड हियर इट इज गाइज, बोर्डिंग पास फाइनली मिल गए हैं। अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और एक नई जर्नी। पहुंच गई हूँ अब सिक्योरिटी चेक इन करके गेट के पास। मतलब गेट तो है यहाँ पर, लेकिन वहां से अब तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। काफी लेट हो चुकी है हमारी फ्लाइट और क्राउड तो बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत बड़ा हुआ है। मतलब पूरा ऐसे लग रहा है मुझे किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ। सो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की ये हालत है अभी, मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट की। एंड इट्स वेरी क्राउडेड, प्लस समर चल रहे हैं यहाँ पे मुंबई में, तो उसकी वजह से गर्म भी बहुत हो रहा है। एसी भी मुझे नहीं लग रहा है इतनी ज्यादा कूलिंग दे पा रही इतने लोगों के वजह से, क्राउड की वजह से। सो बस अब थोड़ी देर हम वेट करेंगे यहाँ पर वेटिंग में और फिर चलेंगे गेट की तरफ एंड देन द फ्लाइट।
गाइस ये देखिए यहाँ से गेट नंबर 3 जो आपको दिख रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि फ्लाइट भी लेट हो चुकी है और इस पर अभी भी टाइम शो कर रहा है वो है 4:35, लेकिन एक्चुअली वो है 5:45 की। सो आप देख सकते हो क्राउड कितना है, ये देखिए बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ गया है एंड लिटरली ऐसे लग रहा है कि मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ, लोग कहाँ बैठे हैं, देखिए। गाइस काफ़ी वेट और थोड़े डिलेस के बाद फाइनली हमारी फ्लाइट आ चुकी है। अभी क्लीनिंग वगैरह चल रहा है, सो होपफुली बोर्डिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। एंड यस गाइस, बोर्डिंग फाइनली स्टार्ट हो गई है। लेट्स गो। The love commend a spirit broken into rivers that broke. गाइस हम बैठ गए अब फ्लाइट में एंड फ्लाइट अब थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। काफी कंफर्टेबल फ्लाइट है और लकीली हमें बहुत ही नजदीकी सीट मिली, यानी 2 नंबर की सीट मिल गई है। सो एंड लेग स्पेस इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल फ्लाइट। तो बस वेट कर रहे हैं इस फ्लाइट को स्टार्ट होने के लिए और फिर चलेंगे आगे। बेसिकली जो रेट होता है मुंबई टू बगडोगरा का वो अराउंड 12 के तक रहता है पर पर्सन, लेकिन रिटर्न फ्लाइट। लेकिन जैसे कि वैकेशन पीरियड है, इसके वजह से थोड़ा सा हाई रेट्स चल रहे हैं, तो हमें जो रेट पड़ी है वो है 14,000 यानी 14K पर पर्सन एंड आने जाने के साथ, मतलब रिटर्न फ्लाइट्स का। सो ये हमने पे किया है विदाउट मील। बस अब वेट कर रहे हैं फ्लाइट के स्टार्ट होने का। टेक ऑफ टाइम स्टार्ट हो गया है और ऑनेस्टली मुंबई का सनसेट ऊपर से नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल लग रहा है। ये व्यू कभी बोर नहीं करता। Feeling, just say I do, and I will follow wherever you may go. I know it's क्लाउड्स के ऊपर से सिटी लाइट्स और सनसेट का कॉम्बिनेशन प्योर सिनेमैटिक वाइब्स दे रहा है। ऐसे मोमेंट्स ही ट्रेवल को स्पेशल बनाते हैं। चलिए अब मैं आपको लैंडिंग के टाइम मिलती हूँ। टिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू विद मी। searching, gonna open up my curtains now, 'cause I don't wanna miss out. Take me on a big adventure, baby. If we stay together, we could stay young forever. Where would you go if you could time travel? Take me on a गाइस अब लैंडिंग स्टार्ट हो गया है। सो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स में हम बगडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सो बस अब रुके हैं कि कब लैंड होते हैं और फिर लेंगे अपने बैगेजेस और चलेंगे हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस हम बगडोगरा पहुंच चुके हैं, लेकिन बाहर पूरा ब्लैकआउट हो चुका है और कुछ भी विजिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ रिटर्न टाइम मैं आपको बगडोगरा एयरपोर्ट अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगी। young forever. हम लैंड हो गए अब बगडोगरा एयरपोर्ट। यहाँ से हम टैक्सी लेने वाले हैं और जाएंगे गैंगटॉक। सो आपने मेरे दार्जिलिंग के वीडियोस तो जरूर देखे होंगे, बस इसी तरह से हम गैंगटॉक घूमने वाले हैं इस बार। सो ये हमारी ट्रिप रहेगी अराउंड 7 डेज की। सो इस ट्रिप को पूरी तरह से मेरे साथ एंजॉय करिए और फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ बगडोगरा। यहाँ से हमने हमारा जो ये बेल्ट है, यहाँ से हमने हमारा लगेज कलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम टैक्सी बुक करने वाले हैं और फिर चलेंगे बगडोगरा के रोड पे। बहुत लेट हो चुका है, मुझे पता नहीं मैं आपको कितने सीनरीज दिखा पाऊंगी क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो लेट आई है। एंड बस अब चलेंगे टैक्सी बुक करके गैंगटॉक की तरफ। Where would you go if you could time travel? ये है यात्री साथी बुकिंग असिस्टेंस अवेलेबल, यानी एयरपोर्ट के ही प्रीमाइसिस में आपको इस तरह से टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और सिक्किम परमिट सेल गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। सो यहाँ से देखते हैं अब टैक्सी बुक करते हैं। गाइस देख रहे हैं ये है मेरे पीछे बगडोगरा एयरपोर्ट। यहाँ से हम बाहर आ गए और यहाँ पर 2 ही मिनट पर आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाता है और हमने अंदर से ही प्रीपेड टैक्सी बुक की है जो गवर्नमेंट की टैक्सी है। अगर आप छोटी कार बुक करते हो, अगर आप कम लोग हैं तो वो आपको कॉस्ट करेगा, मतलब जो हमारा एरिया है यानी गैंगटॉक तक का 4,500 उन्होंने बताया। लेकिन हमारे पास 3 बैगेज है और हम 3 एडल्ट है, तो इसके वजह से हमने बड़ी गाड़ी ली है इनोवा और इसका कॉस्ट हमें पड़ रहा है अराउंड 5,900। सो और बीच में हम रुकाने वाले अब रेस्टोरेंट के लिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं
और हमें पहुंचने के लिए अब अराउंड 2 बजेगी, क्योंकि 4 to 5 आवर्स का ड्राइव रहेगा। सारी चीजें रहेगी और रास्ते में अगर मैं कुछ आपको सीन्स दिखा सकूं तो जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि रात का समय स्टार्ट हो गया। मुझे पता नहीं पहाड़ों में जाने के बाद क्या दिखाई देगा। गैंगटॉक हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सो या चलिए अब चल, क्योंकि हम पहले गए हैं गैंगटॉक, लेकिन हम गए थे दार्जिलिंग टू गैंगटॉक। ये दिस इज फर्स्ट टाइम कि हम बगडोगरा से बाय रोड गैंगटॉक जा रहे हैं। तो चलिए इस पूरी जर्नी को मेरे साथ आप एंजॉय करिए। अब हम निकल चुके हैं गैंगटॉक के लिए। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और वेदर मुंबई से काफी ज्यादा कूल और फ्रेश लग रहा है ऑलरेडी। रास्ते के व्यूज ऑनेस्टली बहुत ही पीसफुल है। माउंटेन्स, टनल्स, बारिश और कोल्ड ब्रीज, सिक्किम वाइब्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इन व्यूज को आप मेरे साथ एंजॉय करिए। Be on a big adventure, baby. If we stay together, we could stay young forever. Where would you go if you could time travel? What if we could pick up the missing pieces? What if we knew the love would never let us down? Broken into reverse that broken feeling to say I do, and I will follow wherever you may go. गाइस हम बैठ गए टैक्सी में, हमने लिया इनोवा और ये लेके जाएगा हमें गैंगटॉक हमारे होटल के पास। लेकिन उसके पहले लगी है भूख, क्योंकि रात हो गई है तो डिनर लेना है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर पे अच्छी वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ रुकने वाले हैं और खाना खाने वाले हैं। वेदर बहुत ही अच्छा है बगडोगरा का इस टाइम पे। अभी अभी बारिश हुई है एंड इट्स वेरी लो टेम्परेचर। जैसे मुंबई में बहुत गर्म है, वैसा गर्म बिल्कुल नहीं है। वेरी प्लेजेंट वेदर, सो बहुत अच्छा लग रहा है और इट्स रियली रियली वेरी नाइस। गाइस अभी बहुत लेट हो चुका है, ऑलरेडी इट इज 10 PM। तो हमने बगडोगरा एयरपोर्ट से ही नजदीक में एक रेस्टोरेंट देख ली। नॉन एसी रेस्टोरेंट है और काफी सिंपल सा खाना मंगाया, पनीर मक्खन वाला, दाल फ्राई, रोटी और स्टीम राइस। पता नहीं आगे और भी अच्छे रेस्टोरेंट्स रहेंगे, लेकिन पता नहीं ये कितनी देर खुले रहेंगे। तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने यहीं पे खाना खाने का पक्का किया है कि एटलीस्ट डिनर तो मिल जाए, क्योंकि हमें हमारे होटल पे पहुंचने के लिए कम से कम 2 बजेगे। सो आई विल जस्ट टेल यू द टेस्ट। अच्छा बनाया है। यहाँ का खाना थोड़ा स्पाइसी रहता ही है, आप कितना भी नॉन स्पाइसी बोलो। तो इसलिए अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो पहले से इत्तला करना उनको। बाकी टेस्ट अच्छा है, फ्रेश है पनीर। दाल इज वेरी नाइस। हमने प्लेन दाल फ्राई मंगाई है, बट इट इज वेरी गुड, वेरी नाइस फूड। गाइस हम पहुंच गए अब गैंगटॉक और हमारे होटल पर। सो ये मेरी होटल की रूम है। इस होटल का वीडियो मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगी कि बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी होटल है और इसकी रूम भी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। तो इसका एक डिटेल वीडियो आप मेरे अगले ब्लॉग में जरूर देखेंगे। लेकिन आज का दिन, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी आपको एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग में। इस मेरी पूरी सीरीज को जरूर देखिए और मोटिवेशन के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट।